मरदूद को तुम लोग मैं बहुत अच्छा से तुम लोग कहता हूँ कि ये इतना बड़ा। अच्छा एक बात बोलो, तुम कब तक बोलोगे बताओ? जब तक तुम कब तक सुनोगे तुम 2 मिनट बोलो, मैं 2 मिनट बोलूं? 2 मिनट। अशरफ अली हाँ। थानवी को तुम लोग कैसे मुजद्दिद बना के रखे हो यार? इसने जो कुत्ता पिल्ला अपने मामू के डाल के रकाबी में डाल दे, और ये हिकायत लिखे। और दूसरी बात की ये, और मसनवी में लिखा है कि एक औरत जो गायब हो जाती थी और वो गधे से अपने हस्बैंड को डलाने की आदी थी, शौहर के पास नहीं सोती थी। तो बताइए, ये इसे हिकायत लिखने वाले कलीद मसनवी सफा नंबर 17-18 में थानवी जी लिखा है, उस बांदी की दास्तान जो बीवी के गधे से शहवत जानी जना करती थी, उसको इंसानों की तरह शहवत पूरा करना सिखा दिया था। कलीद मसनवी थानवी जी लिखे, कलीद मसनवी सफा नंबर 17-18। मलफूजात है ना? नहीं, हिकायत मलफूजात नहीं है, ये कलीद मसनवी लिखा है किताब। मलफूजात से होता है मलफूजात। वो कुछ किसी तुम लोग नाम बदलते रहते हो। उस बांदी की दास्तान जो बीवी के गधे से शहवत जनी करती थी, उसने उसको इंसानों की तरह शहवत करना सिखा दिया था। देवबंदिया इनको। और गधे की कुजेब कद्दू पढ़ रहे थे ना, कद्दू के बहाना पहनाती थी और उसको डलवाती। एक बार कद्दू लेना भूल गई थी, सुन लो पूरे, वो भूल गई थी और वैसी में सो गई और वो गधे अपने हज़्वे तनासुल डाला, मर गई वो। बताइए, तो देवबंदी को इससे क्या नसीहत मिलता है? ये अशरफ अली थानवी लिखे हैं इसी, और मुजद्दिद बना के रखे हो। मुसन्निफ अशरफ अली थानवी खुद लिखा है। सफा नंबर 17-18 कलीद मसनवी नाम किताब है। जरा रुको, जरा आगे से पढ़ो, ऊपर से सफा नंबर पढ़ो। ये पूरी हिकायत में पढ़ दिया तुमको। उस बांदी की दास्तान गधे से शहवत और तनासुल को खड़ा करने की वाहियात जो बयान किए हैं, पूरी हिकायत पढ़ दिया यहाँ तक। सफा नंबर 17-18 है, खोल लिया। और मातम करो, रोवो अशरफ अली थानवी। यार मेरी बात तो सुनो। हाँ, तो जरा 16 से पढ़ो, 16 से पढ़ो। 16 से तुमको क्या जरूरत है? वो दूसरा हिकायत बयान किए हैं। तुम जो हिकायत तुम्हारे लिखे हैं वो मैं पढ़ दिया, इसका जवाब क्या है? उस बांदी की दास्तान जो बीवी के गधे से, दूसरे हिकायत ऊपर बयान किए वो उससे नहीं, लेकिन ये हिकायत ऊपर बयान किए मुजद्दिद साहब। क्या तुमको सबक क्या चाह रहे थे देने के लिए? क्या सबक मिलता है इससे तुम लोगों को? औरत अगर पढ़ेंगी तो अरे यार, औरत अगर पढ़ेंगी तो बताओ, तुम दिल थाम के बताओ, क्या यह औरतों के लिए फायदेमंद है या रास्ता हमवार कर रहे हैं कुत्ते और सुअर से सोने का और गधे से सोने का हमवार कर रहे हैं? ये मुजद्दिद थे ना, दीन को तस्दीद करने का। अबू दाऊद शरीफ के हदीस में आता है, दीन के तस्दीद करने का नाम मुजद्दिद होता है। तो मर्दू, तुम लोग मुजद्दिद बनाए हो तो यही दीन के तस्दीद किया है। खड़े होकर पेशाब करना, कुत्ते डाल करके, सब लिखा है वही। अपने खुद की कहानी अशरफ अली थानवी की शरारत की जबानी सुनिए, उनके देवबंदी के। कहता है कब्र, ये तो दूसरी बात है, और भी सुनोगे तुम तो हमारे कान से खून निकलने लगेंगे। लेकिन तुम लोग मुजद्दिद क्यों बना रखे हो यार इसे? क्यों लात मार करके मुसलमान सही से नहीं होते हो तुम लोग? जबकि इतने वाहियात, तुमने 4 मिनट बोला है। कलीद मसनवी और तुम 2 मिनट बोलो, मैं 2 मिनट कलीद मसनवी तुम 4 मिनट बोल रहे, तुम अभी तक खामोश नहीं हुए तुम। कलीद मसनवी और बोल रहे थे ना, ऊपर से पढ़ो। देखो, अब पढ़ दे रहा हूं। जवाब दो ना, मैं जवाब। खलीफा ने, तुम कह रहे थे ऊपर से पढ़ो। तुम्हारे हो गए, खलीफा ने होने जा रहा है 5 मिनट। खलीफा इकट्ठा होने की बकवास करना है, जवाब नहीं है। उसकी याद के गंदगी थानवी, ये बुढ़ा के समय खुद बुढ़ा हो गया, सब लिखा है ये मरदूद। ये देखो, और हकीमुल उम्मत और मुजद्दिद बना के तुमने कितने मिनट तक ये बात करने के लिए? 2 मिनट ना, ऊपर से पढ़ो का है ना, ये पढ़ रहा हूँ। पूछ रहा हूँ, तुम बोलो कितने मिनट बात करोगे? अरे यार, ये थानवी को कहे ना ऊपर से पढ़ो। कितने मिनट तुम बात करोगे? कितने मिनट तक बात करोगे? कितने मिनट तुम कहे ना, पढ़ने के लिए बोले ना ऊपर से। 2 मिनट ऊपर से पढ़ रहा है, ऊपर से पढ़ रहा हूँ। देखो, सुन लो इसको बस सुन लो। ये इकट्ठा होने की खुशी हम बिस्तरी कर लेके लौंडी के पास गया, उसकी याद की आज़्वे तनासुल को खड़ा किया। क्या किया? खड़ा किया। उसकी मोहब्बत बढ़ाने वाली के साथ सोने और जागने का इरादा किया। जब खातून के पैरों के बीच में बैठाया, कौन? वो मरदूद खबीस ने जो बयान कर रहा है थानवी, देवबंदी, एक देवबंदी पीर की तकदीर आ पहुंची। उसके
आइश का दरवाजा बंद कर दिया, यानी गट पकड़ लिया उसको अजवे तनासुल को, उसके कान में चूहे की गट गट आई, उसके आला तनासुल सो गया, उसकी शहवत भाग गई। ये वहम हुआ ये कि ये आवाज सांप की होगी जो तेजी से चटाई से हरकत कर रहा है। औरत ने हैरानगी से उसकी सुस्ती को देखा तो वो कहा मारने लगी, उस पर हंसी तारी हो गई और लंबी हो गई और कोशिश करती थी, होंठ बंद ना होते थे। ये लिखा है अशरफ अली थानवी। ये सेक्स की कहानी बताओ, ये बूढ़ा हो गया था, मुजद्दिद का डंका तुम लोग पीट रहे थे, तो ये थानवी क्यों ऐसा हरकत करके ये दीन का खिदमत किया। या औरतों के बारे में जब औरत पढ़ेंगी कलीदे मसनवी थानवी हमारी मुजद्दिद की कहानी है, हम लोग पढ़ेंगे तो इससे क्या सबक मिलेंगे। यानी रंडी हो जाओ और बीच में उसको बैठाने की उसकी तरकीब कैसे, उसका मजा कैसे, और आज़वे तनासुल को पकड़ करके गट गट की आवाज आती है, वो सब बयान करके ये वाहियात बयान करके क्या साबित करना चाहता था थानवी जी। अस्तगफिरुल्लाह, है ना, बताओ। हेलो, ठीक है, अब खाओ तुम 12 मिनट बोले, 12 मिनट, ठीक है, 12-13 मिनट बोलते रहो। हाँ, तुमने 12 मिनट बोल लिया। ये तो बताओ, ये जवाब दो थानवी जी को, मुझे तुम लोग मानते हो, उसका जवाब बोल रहे हो, उसका जवाब बोल रहे हो। हाँ, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दो। तुम्हारी एक किताब है गुस्ताख कौन, ये इसका मुसन्निफ है मुफ्ती हनीफ कुरैशी, ठीक है। तुमने अल मलफूज के तमाम जितनी तुमने अल मलफूज है, मारेंगे वो चला, कलीदे मसनवी है, झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोलो। अभी भी किताब छप रही कलीदे मसनवी, समझे, अभी भी तुम लोग का अक्ल गध है, आज़वे तनासुल की चीज़ छाप रहे हो और मलफूज की बात है कर रहे हो, मलफूज की बात है, ये जवाब लो, खुद लिखा है थानवी, ये मरदूद, ये थानवी लिखा है, समझे, और कलीदे मसनवी के नाम लो, मलफूज नहीं करना। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, किताब जरा लो, किताब में पढ़ रहा हूँ, गुस्ताख कौन है, हाँ, तो उसमें लिख रहा है मलफूजात के जरिए साहिब मलफूजा तान नहीं किया जा सकता। मलफूजात ये नहीं है, झूठ मत बोलो, बर्बाद होती है, उनके कोई तारीख हैसियत नहीं होती। अस्तगफिरुल्लाह, मलफूजात की ये बात नहीं है, ये मसनवी शरीफ लिखा है, उसमें लिखा है कलीदे मसनवी शरीफ लिखा है, शरीफ नहीं है। जवाब दे रहा हूँ, सुनो, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो, झूठ बोल रहे हो, अपने आवाम को कब तक गुमराह करोगे तुम लोग। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो, तुम्हारी किताब है जामे करामात औलिया, इसमें इमामुल मुहक्किक अल्लामा मोहम्मद यूसुफ निबहानी की किताब है। अच्छा, उसमें एक बात लिखी हुई है कि करामत बताया कि शेख से एक अजीब खर्क आदत करामत देखी, वो क्या कि आपको उस खादिम पर किसी वजह से गुस्सा आ गया, करामत किसको बोलते हैं, उसे मुनासिब तादीब की जाए शेख ने करामत किसको बोलते हैं, करामत किसको बोलते हैं, बिल्कुल मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना, करामत किसको बोलते हैं, बिल्कुल खामोश, बीच मत बोलना, बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ तुमको, करामत किसको बोलते हैं, तुम मुनाजिर हो ना देवबंद के। मुनासिब तादीब की जामे शेख ने अपने तहबंद के नीचे हाथ डालकर दोनों हाथों से अपना आला तनासुल पकड़कर काफी लंबा हो गया, हत्ता के कंधों तक उसकी लंबाई हो गई, यानी आला तनासुल की, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा। फिर उसके साथ उस खादिम को आपने मारना शुरू कर दिया, खादिम तकलीफ वजह से चिखता चिल्लाता रहा, आपने उसे चंद जरबे लगाई, फिर छोड़ दिया और आला तनासुल दोबारा अपनी असल हालत पर आ गया। करामत ये मजहब सिखाते हो, करामत किसको बोलते हैं, करामत किसको बोलते हैं, करामत किसको बोलते हैं, बेवकूफ, तुम हराम करो और सुनो तो मत करो अशरफ अली थानवी के, बताओ करामत किसको बोलते हैं, करामत किसको बोलते हैं, जवाब दो, करामत किसको बोलते हैं, करामत किसको बोलते हैं, करामत किसको बोलते हैं, तेरे आला, अरे यार मर्दूद, करामत किसको बोलते हैं, करामत किसको बोलते हैं, करामत किसको बोलते हैं, कुर्ती उठाकर, अरे यार करामत जाहिल हो यार तुम, करामत और मौजिज़ा में फर्क नहीं है, करामत किसको बोलते हैं, मौजिज़ा किसको बोलते हैं, करामत वो है, सुनो तुमको जवाब नहीं आता तो मैं पढ़ा देता हूँ, करामत वो है जो खिरके आदाब से, मेरी सुनिए, अरे यार 12 मिनट करामत, ये सवाल किया, 12 मिनट हो रही है, सुनिए 12 मिनट, करामत किसको, 12 मिनट मैंने तेरी सुनिए, अब तो सुन, एकदम खामोश, ये जवाब नहीं देते हो, एकदम खामोश, एकदम खामोश, मुजद्दिद साहब हमारे एकदम खामोश है, और एकदम खामोश ये बोल रहा है, आमीन देखें, आमीन इसकी हालत देख, सुनाओ, अब सुन, अब तेरी किताब है तेरे अहमद रज़ा किताब अल मलफूज मुकम्मल, ठीक है, और मलफूज तुम्हारी, अभी मरदूद तुम अभी मलफूज में इबारत नहीं पेश करो का के बोला,
और उसमें हुक्म नहीं लगता है, खुद पढ़ रहे हो और खुद कहते हो और खुद उस महफूज में जाते हो। इतना जूता चप्पल खाओगे सुधर जाओगे, ठिकाना आ जाएगा। अभी खुद बोलते हो और कहता है सच कहा है अशरफ अली थानवी, तुम लोग का गधे के आज़म तनासुल की अक्ल रखे हो, खुद बोलते हो खुद समझते नहीं हो, है ना? मेरी बात बोलते हो समझो। दूसरी किताब पेश कर, इसका जवाब है, इसका जवाब दूसरी किताब पेश कर, इसका जवाब दूसरी किताब पेश कर। अरे हाँ, दूसरी किताब एक किताब है इमाम हरम और हम, हाँ, अहमद ओवैसी की किताब है। हाँ, वो लिख रहा है किताब में सफ़ा नंबर 13 पर कि बुजुर्गों के मलफूजात के फतवा से मलफूजात भी फतवा से कम नहीं, ठीक है? हाँ, और होते इसीलिए काबिल एतमाद होते हैं। अरे तुम्हारे नजदीक मोतबर है, तुम्हारे लिए मोतबर नहीं है, तुम्हारे लिए मोतबर नहीं है ना। मेरी बात सुनो, चलो ठीक है। जवाब क्या का तुम खुद बोले हो कि मलफूजात को नहीं पेश करो, तो मैं देवबंदर को अकल नहीं होगी। हमारे मलफूज तुम्हारे नजदीक मोतबर नहीं है, लेकिन तुम्हारे मलफूज तुम्हारे नजदीक मोतबर है। तुम्हारे नजदीक मोतबर किताब नहीं है थानवी जी की, तुम्हारे नजदीक मोतबर है थानवी जी की मोतबर किताब, वो खुद लिखा है, अपनी जिंदगी में लिखे है। तमाम मलफूजात की किताब जो लिखा है वो जिंदगी में लिखा है, और यही सब शरारत करके वो लिख करके मर गया, समझे? जिसको तुम लोग मुजद्दिद बना के रखे हो। मुझे बोलने दो, 12 मिनट जवाब दे। तो ये मैं पूछा तुमको कि ये मुजद्दिद एक का जवाब दे रहा हूँ। मुजद्दिद साहब ने जो ये हरकत किया है, ये हरकत जो किया है, बिल्कुल मत बोल, ये हरकत जो किया है उसका जवाब दो। मत बोल, बिल्कुल मत बोल, जवाब दो, मत बोल, बिल्कुल मत बोल, जवाब दो। अब मेरी बारी, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। 12 मिनट जवाब दूंगा, 12 मिनट जवाब दूंगा। हाँ, जवाब दे रहा हूँ। अहमद रजा कह रहा है कि मैंने खुद देखा, गांव में एक लड़की यहाँ 18 या 20 बरस की थी, माँ उसकी ज़ईफ़ा थी, उसका दूध उस वक़्त तक न छोड़ा था। माँ हरचंद मना करती, वो जोर आवर्ती, पछाड़ती और सीने पर चढ़कर दूध पीने लगती। अहमद रजा 18 से 20 साल की लड़की को भी देख रहा है, उसकी माँ के दूध को भी देख रहा है। वहाँ पर दूध के देखने की बात की लिखा है, तुम अपने तरफ से मक्कारी अशरफ अली थानवी के जैसा मक्कार आजम की सुन्नत अदा कर रहे हो। हम लोग अपने मोहल्ले गली में जो देते हैं, जवाब तुमको देते जा रहा हूँ ताकि उधार ना रहे तुम्हारी जवाब, समझे? खामोश तुमने नहीं देखा है मोहल्ले में औरतों को दूध पिलाते हैं? तुम घर में बहन बेटी को देखे होगे, तुम्हारे तो तुम दूध को देखते हो, तुम दूध के देखते हो, मतलब के मरदूद जो लिखे हुए हैं वहाँ पर उसकी आदतें खबीसा जो थे उसका जिक्र किया है, और तुम उसको कहाँ फेर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? देखने की तरफ तुमने झूठ बोला है। अरे खामोश यार, खामोश यार, जब तक देवबंदी झूठ नहीं बोलेगा तो उसके खाना हजम नहीं होता है ना। जब तक तुम भागोगे नहीं, तुम्हारी नहीं भागोगे तब तक तुम्हारे थानवी को मरघट में नहीं उतार लूंगा, तब तक भागोगे नहीं। बिल्कुल मौका नहीं है, तुम्हारी हर बात को मैंने इत्मीनान से सुना। झूठ नहीं बोलो, झूठ बोलते हो ना। जवाब बाद में देना, तुम जवाब बाद में देना, झूठ मत बाद में देना। जो किताब में है वही मिलो, जवाब बाद में देना, तुम जवाब बाद में देना। झूठ क्यों बोलते हो तुम? झूठ बोलना, तुम्हारी बात को मैंने सुनी और बीच में नहीं बोला, बाद में जवाब दिया, तुम मेरी बात को झूठ नहीं बोलना, भागना नहीं पड़ता। तज़किरे गौसिया हजरत गौस अली शाह कलंदर कादरी वो लिख रहा है कि फ़कीर साहब ने फरमाया कि बाद नमाज इशा हमारी रोटी उस मस्जिद में ले आना। हम जब रोटी लेकर मस्जिद में पहुंचे तो देखा कि मियाँ साहब एक गधी से मसरूफ थे, जुफ्त कर रहे थे। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। बताओ, तुम्हारे पीर गधी से जुफ्त करे, और नीचे पढ़ो, नीचे पढ़ो मर्दूद। तुम्हारे पीर जो गधी से जो कह रहा है वो जादू के असर को बता रहा था, वो नजरबंद की बातें हैं, जिसको तू कह रहे हो नजर धोखा देता है ना, उसकी बातें हैं, और तुम धोखे वाली बात नजरबंद की बात पेश कर रहे हो। फोन रिकॉर्ड कट कर दिए, फिर वाइस सुनाई दे रहा है तुम्हारा। अब मर्दूद तुम उसमें धोखा दे रहे हो, झूठ क्यों मत करते हो? उसमें जो लिखा है नजरबंद की बातें को जिक्र किया है उसको पेश कर रहे हो। मक्कार झूठा कहीं का या नजर? अरे मक्कार तुम झूठे हो, तेरे पीर की करामत है, ये भी जुफ्त करना करामत है। करामत वहाँ क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है? अबे मर्दूद तुम पूरे पढ़ोगे तब न समझोगे, नीचे आवाम को इसी धोखा देते हो। अशरफ अली थानवी बीच में बोल, अभी आराम से आएंगे, कितना देरी बोल रहा है, बात कर रहे हैं, आराम से आएंगे। तो जो मेरी बात सुन, अब देख
तेरे फिर आला तनासुल लंबा करके मुरीद को मारे, तेरा फिर गदी से जुट करे, वो तेरे लिए जायज है। एतराज करना बहुत आसान है। देखो जनाब, देवबंदी एतराज तुम करते हो, लेकिन अकल है ना, कसम बता रहा हूँ, गधे के आदमी तनासुल अहमद रजा की। और मैंने कहा कि उसे सुअर और कुत्ते से बदतर है, उसका जवाब नहीं दिए। अशरफ अली थानवी ने जो लिखा है तो किस पे अजब तनासुल में जवाब नहीं दिया, मेरा वक्त है, तुम बिल्कुल मत बोलो, बिल्कुल पीछे मत बोलो। जिस तरह तूने बोला मैं तेरी बात को इत्मीनान से सुना और बाद में मुकम्मल जवाब दिया। तुम्हारे मुजद्दिद की मेरी बात को मुकम्मल आखिर में तुम्हारे मुजद्दिद की बात पेश कर रहा हूँ, देख ले तुम्हारी वन मुजद्दिद का, तुम भागते हो कहाँ? अरे मरदूद अशरफ अली थानवी तुम्हारे मुजद्दिद है ना, वन तुम्हारी मुजद्दिद के बात बता रहा हूँ। और दूसरे तो छुचुंदर नीचे जो उसके चेले चापड़ हैं उसके तो बयान ही नहीं कर रहा हूँ, जो इतनी गलीज लिख के रखे गए। लाहौर मेरा पेशाब करो तो पेशाब नापाक हो जाता है, इतनी गलीज और लिखा है। लेकिन वन तुम्हारी मुजद्दिद के अगर ये सुनोगे ना वाहियात, तो कान से खून निकलने लगेंगे, दिमाग तुम्हारे माऊफ हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अहमद रजा समझे? बदरुद्दीन अहमद बीच में बोलो नहीं, बीच में बोलो नहीं, बीच में बोलो नहीं, बीच में बोलो नहीं। मेरी बारी है, सुनो, मेरी बारी है, मेरी बारी है, तेरी बारी नहीं है, मेरी बारी है, तेरी बारी नहीं है। हेलो, मेरी बारी है, मेरी बारी नहीं है, मेरी बारी नहीं है, हकीम मेरी बारी नहीं, मेरी बारी मेरी ही बारी है। अरे यार मेरी ही बारी थी, डरने की बात भाग रहा है। इसकी बात यार 12 मिनट मैंने कुछ नहीं बोला, थानवी जवाब दे रहा हूँ। इसकी चाहिए था कि आखिर में जवाब दे। अरे यार तुम सुनो, बोलो नहीं, बड़ा करना। देखो अशरफ अली थानवी की सुन्नत अदा मत करो, मक्कार आजम नहीं हो। बिल्कुल खामोश सुनो यार, खामोश। अरे थानवी के तुम्हारा दिख रहा है, तुम्हारे ने कि एक बार थानवी के सुनोगे ही नहीं, मौलाना सैयद। अरे यार थानवी के सुनोगे नहीं। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ, थानवी के सुनोगे कि नहीं? अरे आजकल देवबंदी का मुजद्दिद अपना फखरिया वाकया बयान करता है। सुनो, बीच में बोलो नहीं, फखरिया बोलता है, वो कहता है अशरफ अली थानवी तुम्हारी मुजद्दिद कहता है हर किताब को पढ़ो, गाली की बात को गाली कर दिया है, गाली सिखाने की तुम्हारी तरकीब दे रहा है थानवी जी। और